हे वीर बंधु दाई है कौन विपत का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वत का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाए, 10-20 अधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हम तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देव सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिसे पापी के गुण नहीं गोत्र प्यारा, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता, या किसी लोभ में विवश मूक रहता, उसके कुटिल राजतंत्री हृदय को धिक है। यह मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। हे वीर बंधु दाई है कौन विपत का, हम दोषी हैं किसके कहीं तुम्हारे वत का। परशुराम की प्रतीक्षा। हमारे द्विवेदी युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध क्या है, ये कविता है जिसका नाम परशुराम की प्रतीक्षा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज। द्विवेदी युग के कवियों के बारे में प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमने इससे पहले हमने छायावादी युग के कवियों को लिया, और उसके बाद हमने क्या लिया, आधुनिक युग के कवि भी लिए। ठीक है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो है द्विवेदी युग। और इसमें जो पहले हैं हमारे कौन से हैं, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आइए इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं। द्विवेदी युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह इनका नाम था, और जो इनका उपनाम जिन्हें टाइटल मिला था वो दिनकर मिला था। ठीक है, अगर आपको बता दें द्विवेदी युग के कवि में कौन कौन आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त हो गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गया, सोहनलाल द्विवेदी जी हो गए, महाप्रसाद जी द्विवेदी जी हो गए। याद कैसे रखना है, द्वापर युग में 2 अवतार हुए भगवान के, एक रामधारी सिंह दिनकर, उनका कहाँ पे हुआ, अयोध्या में हुआ, और एक जगन्नाथ सोहन, इनका कहाँ पे हुआ, द्वारिका में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, द्वारिका में, जगन्नाथ सोहनलाल। रामधारी सिंह दिनकर के क्या 2 अवतार हुए द्वापर युग में, कहाँ हुए, एक अयोध्या में, और राम जी का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या हुआ, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा सोहनलाल। मैथिली शरण गुप्त हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। तो पहले हम बात करेंगे आज रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो आइए इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं। तो इनके जन्म की बात करते हैं। 23 सितंबर 1908 में सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, सिमरिया घाट के बेगूसराय जिला में हुआ था, बिहार पे, 23 सितंबर 1908 में। अगर मृत्यु की बात करें इनकी, 24 अप्रैल 1974, उम्र 65 वर्ष थी। जब इनका देहांत हुआ इनकी उम्र कितनी थी, 65 वर्ष थी। कहाँ पे हुई, मद्रास तमिलनाडु में हुई। अगर व्यवसाय की बात करें, ये कवि थे और लेखक थे, अवधि आधुनिक काल के थे। ठीक है, इनकी विधा की बात करें, गद्य में भी है और पद्य में भी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। विषय की बात करें, कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा। ठीक है, निबंध समीक्षा। तो क्या हमने बात की, इनके विषय की बात की है, कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा। अगर साहित्य की बात करें तो राष्ट्रवाद की थे। ठीक है, आंदोलन, प्रगतिवाद की। अगर हम बात करें कि उल्लेखनीय कार्य थे उनके बारे में बात करें, कुरुक्षेत्र हो गया इनकी प्रमुख, ठीक है, रचना। रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार। ठीक है, क्या था, हुंकार भर के उर्वशी ने रश्मिरथी को कुरुक्षेत्र में भेज दिया। देखो, हुंकार भर के उर्वशी ने रश्मिरथी को कुरुक्षेत्र में भेज दिया। क्यों, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने बैठे तो वहां कौन थे, परशुराम दिख गए। ठीक है, परशुराम इनकी क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। परशुराम प्रतीक्षा कर रहे थे किसकी, उर्वशी की। उर्वशी कहाँ गई थी, हुंकार भर के रश्मिरथी को उसने कहा कुरुक्षेत्र में भेज दिया। क्यों भेज दिया, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने भेज दिया। ठीक है, देखो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया, क्या, हुंकार भर के उर्वशी ने रश्मिरथी को कुरुक्षेत्र में भेज दिया, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने। वहां परशुराम इनके क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर इनकी सम्मान की बात करें, हम रामधारी सिंह दिनकर जी की सम्मान की बात करें, 1959 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1959 में पद्म विभूषण से या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1972 में ज्ञानपीठ, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया, 1972 में किया गया। और कौन सी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया उर्वशी। किसके लिए, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। उर्वशी कहाँ बसी, इनके दिल में बस गई, और दिल में बसती इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
प्रमुख कृतियों की बात करते हैं हम इनकी। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानवतावादी के कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी हो गया, परशुराम हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। जो हमारे दिनकर जी ने अपनी रचनाएं लिखी, किसमें लिखी? इन्होंने सभी जो इनकी रचनाएं थी, एक उर्वशी को छोड़ के इनकी सभी रचनाएं क्या थी? वीर रस से ओतप्रोत थी। और भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। देखो, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? ये भूषण जी को माना जाता है। अगर आपके भूषण जी के बाद किसे वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? ये हमारे दिनकर जी को माना जाता है। तो ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी कहाँ बस गई? उनके दिल में बस गई कि कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। जो उर्वशी है वो क्या है? मानवीय प्रेम, वासना और मानव संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग, परिपक्वता, एक अप्सरा की कहानी है। वही कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। ठीक है, कुरुक्षेत्र क्या है? महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिखी गई। ये जो महाभारत है दूसरी विश्व युद्ध के बाद लिखी गई। वहीं सामधेनु, ठीक है, सामधेनु की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं की विस्तृत दिनकर साहित्यिक सूची में नीचे दी गई है। संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। काव्य में बारदोली विजय संदेश 1928 में प्रकाशित हुई, प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1939 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में। सब एक सीरीज पे लगाए हैं, देखना क्या 28, 29, 35, 38, 39, 40, 46। ठीक है। धूप छाछ हो गया 1947, सामधेनी हो गया 1947, बापू हो गया 1947। धूप छाछ, सामधेनी, बापू तीनों क्या 1947 में प्रकाशित हुई। इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, रश्मिरथी 1952, दिल्ली 1954। इसमें से इंपोर्टेंट है रश्मिरथी हो गया हमारा, द्वंद्व गीत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया, रश्मिरथी, रेणुका, ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है हमारा नीम के पत्ते, वेरी इंपॉर्टेंट है 1954 में। कुलुम, नील कुसुम 1955, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवात 1956, कविश्री 1957, सीपी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, लोकप्रिय कवि दिनकर 1960, रश्मिलोक सॉरी ये मेंशन नहीं किया, रश्मिलोक हो गया। उर्वशी तथा अन्य श्रृंगार कविता 1947 में प्रकाशित हुई। तो उर्वशी बात करें 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा और आंखें 1964, कोयला और कविता 1964, मुक्ति तिलक 1964, दिनकर की सूक्तियाँ, दिनकर रॉ लगा लीजिए, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग, जो हमारे वर्तनी भी सुधारनी है। दिनकर की सूक्तियाँ 1964, हारे और हरिनाम 1970, सचियंता 1973, दिनकर के गीत 1973। ये इनके क्या थे प्रमुख काव्य, क्या थे काव्य रचनाएं थे। ठीक है। अब बात करते हैं इनके गद्य में जो इनने लिखी। ठीक है, गद्य में बात करते हैं मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का सांका 1948, अर्धनारीश्वर 1952, रेती का फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, सांस्कृतिक के 4 अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश विदेश 1957, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1955, काव्य की भूमिका 1958, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण की ठीक है 1958, वेणुवन 1958, धर्म नैतिकता की ओर विज्ञान 1969 और वट वाटिका 1961। नेक्स्ट है हमारा लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्यमुखी 1968, राष्ट्रवाद आंदोलन और गांधी जी 1968, हे राम 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलि 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएं 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973।
1973, आधुनिक बोध 1973। ये क्या थी, इनकी प्रमुख गद्य की रचनाएं थी और कब लिखी गई और कब प्रकाशित हुई, ये इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर ली हमने। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनको प्रमुख सम्मान क्या क्या मिली। दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, ठीक है, कुरुक्षेत्र के लिए काशी सभा ने इन्हें क्या, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें क्या, उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी मिला संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है, से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें क्या 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किन्होंने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। और 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्यिक चूड़ामणि, ठीक है, ये राजस्थान में विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य में चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए आप, क्या, वर्ष 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, उर्वशी के लिए दिया गया। कब दिया गया, 1972 दिया गया। बता दिया मैंने आपको, उर्वशी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। संस्कृति के 4 अध्याय हो गया, हुंकार हो गया, रश्मिरथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, नीम के पत्ते हो गए, परशुराम की प्रतीक्षा होगी, ये इनके क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही परीक्षाओं में यही बने हैं, बार बार परीक्षाओं में हुंकार से आया है, कुरुक्षेत्र पूछ लेगा, हुंकार नहीं पूछेगा तो नहीं, उर्वशी पूछ लेगा, नहीं तो संस्कृति के 4 अध्याय पूछ लेगा, नहीं तो रश्मिरथी पूछ सकता है। ये क्या है, इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये हमारे क्या थे, हमारे द्विवेदी युग के प्रथम कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, जिनका उपनाम है दिनकर जी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में हमारी नई वीडियो होगी, जिनका उपनाम क्या था, हरिऔध था। क्या था, हरिऔध था। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, उसमें हिंदी साहित्य से लेके हम कहाँ से लेके, हम शून्य से लेके शिखर तक वीडियो लेके आएंगे, और लेके आएंगे ऐसा संकलन जो क्या होगा, व्याख्यात्मक रूप में होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगी।